देखो सबसे पहले करें, क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर कितनी है 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 58, तो ए बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन देखो सर्व समीका देख ले, कौन सी वाली, ये में लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा है, तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि a प्लस बी दिख रहे हैं और अपन को जी स्क्वायर दिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये में लगे हो तो कैसे बने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाए जी। अपन को ए बी की वैल्यू चाहिए, देखो अच्छा a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, इधर रख सकत ना 10, 10 का वर्ग, बोर्ड पे देखना ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर कितने 58 रख सकत ना, जहाँ चीज इसके बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे जी रख सकते हो, इसकी जगह पे जी रख सकते हो, प्लस 2ab। अच्छा 10 का वर्ग 100 बराबर में 58 प्लस 2ab, जो साइड ले जाऊं तो माइनस हो जाए, घटा दी 100 में से 58, 2ab घटाओ कितने आ जाए 42, 2ab, ये नीचे आ जाए कट जाए, कितने आ जाए 21, ab बराबर 21, ऑप्शन में देखो 21 थर्ड, ये आंसर हो गया बन जाना। क्वेश्चन है a प्लस बी बराबर कितनी है 10, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 58, तो ए बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो अपन देखो सर्व समीका देख ले, कौन सी वाली, ये में लगा दे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा है, तो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि a प्लस बी दिख रहे हैं और अपन को जी स्क्वायर दिख रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ये में लगे हो तो कैसे बने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाए जी। अपन को ए बी की वैल्यू चाहिए, देखो अच्छा a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, इधर रख सकत ना 10, 10 का वर्ग, बोर्ड पे देखना ना, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर कितने 58 रख सकत ना, जहाँ चीज इसके बराबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे जी रख सकते हो, इसकी जगह पे जी रख सकते हो, प्लस 2ab। अच्छा 10 का वर्ग 100 बराबर में 58 प्लस 2ab, जो साइड ले जाऊं तो माइनस हो जाए, घटा दी 100 में से 58, 2ab घटाओ कितने आ जाए 42, 2ab, ये नीचे आ जाए कट जाए, कितने आ जाए 21, ab बराबर 21, ऑप्शन में देखो 21 थर्ड, ये आंसर हो गया बन जाना। तो सबसे पहले अपन लगा रहे हैं यही सर्व समीकरण ना, तो लगा रहे हैं अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली लगाएं तो कैसे बने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अच्छा x अपन यही रख दी, x मान सका तो x ये ना ऐसी लिख दी, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस है ना प्लस 2x इंटू बाई। ठीक है, तो सबसे पहले ते रख दो 10, x प्लस बाई की जगह पे 10, 10 का वर्ग, पर अच्छा देखो जी तो हमें निकाल लेंगे x प्लस वाई का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू बाई, जी कहाँ है 12 है, गुणित 12 रख सका था इसकी जगह पे x इंटू बाई 12, 12 दूनी 24, तो ये हो जाए 10 को वर्ग 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12 दूनी 24, 24 और 7 जाके घट जाए, घटा दी कितनी आ जाए 76, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 76, तो इसकी जगह पे तुम एक को रख सकते हो 76। तो बस अब सवाल आ चुके हैं, बस देखने हैं आपको, देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस आगे लिख दी वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख सका दो। अरे भाई देखो अपन 2 और 3 कितने हो गए 5, अच्छा 3 और 2 5 है ना, तो अपन ने देखो प्लस लाओ ना तो सही ले लाए, ये भी प्लस है, बस इनको आगे पीछे लिख दो, उसे इफेक्ट नहीं पड़ा है ना, ये चिन्ह भर ध्यान में रखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अच्छा इसकी जगह पे कितनी लिख दो 76 लिख दो, माइनस एक्स इंटू वाई की जगह पे 12, तो 12 76 में से 12 घटाएं कितनी आ जाए, घटा दे 64, आंसर कितना हो जाए 64। क्लियर है, सबसे पहले आप देखो x माइनस बाई और x प्लस बाई भाग ही लगाने, तो अपन देखो तैयारी पूरी रही है, उनने तैयारी रही है और दोनों सर्व समीकरणों में प्लस प्रेरित है और a भी x इंटू बाई रेत है, a इंटू बी रेत। अच्छा देखो अपन एक सर्व पहले अपन निकाले x माइनस बाई निकाले, तो अच्छा देखो x
ऐसी अगर ए बी में लिखने तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होते सर्व समीकरण। एक को एक्स की फॉर्म में लिख दें, एक्स की फॉर्म में लिखो आप, तो कैसे लिखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। अच्छा देखो, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहने ओनली का x माइनस वाई। देखो हम इधर ले जाएं, वर्ग इस साइड आए काय में बदल जाए, वर्गमूल में, वर्ग इस साइड वर्गमूल में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई, और सामने का है एक्स माइनस वाई बची। ये वर्ग जब इस साइड आओ तो पूरी का बन गया जी वर्गमूल। जी बताओ क्लियर है जी। बस ये में देखो एक ही जगह पे तुम कितनी रख सकते, बताओ जल्दी से, 280 माइनस 2, इतने कितने रख सकते हो, 120, एक्स इंटू वाई की जगह पे 120 120 है ना, बस गुणा कर दी तो अपन को जी निकाला है एक्स माइनस वाई की वैल्यू, ऐसे ही निकाले अपन उधर पे, तो निकालो भैया 280, 12 दूनी 24, 240 घटाओ कितनी आ जाए 40, ऐसे ही लिखे रहते रूट 40 एक्स माइनस वाई, जी निकल आई रूट 40, तो अपन रूट 40 रखें। अब निकाल है बिल्कुल सेम कैसी, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, तो देखो आप डायरेक्ट लिख रहे हैं अब, है ना, तो हम डिटेल समझा चुके हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जिस साइड ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से रूट बन गया जो है ना, स्क्वायर आके रूट बन गई, ठीक है। लगा देते कि कितनी रखो आप 280 प्लस 2xy की जगह पे 120 रख दे जल्दी, 280 गुणा करो 12 दूनी 24, 240 जोड़ दे जल्दी, कितने आ जाए 520 आ गए, इकाई की वैल्यू हो गई एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी रूट 520, ठीक है। अब जी इतनी अपनी सिस्टम निकली है बड़ी सवाल, अब इतने रख दें ऊपर, तो डायरेक्ट ही रख रहे हैं आप, है ना, तो ऊपर है एक्स माइनस वाई और नीचे का है एक्स प्लस वाई, तो रख दे, है ना इधर, क्लियर है। तो ये ऑप्शन मिटाए दे रहे, ठीक है, इधर रखें दे रहे आपको, देखें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो इधर रखें अपन कितनी माइनस वाली कितनी 40 40 और बटे में कितनी 500, जैसे कि शॉर्ट नहीं है ना, कहाँ शॉर्ट, अच्छा अपन ने भाग में घाते कहाँ है समान है, आधार अलग अलग है, तो होल लगा सकते अपन, तो अपन ऐसे लगा दे, देखो ऐसी होल लग दे, तो 40 बटे में 520, 0 से 0 कट जाए ना, ये काट हो तो कितनी बार 4 एकम 4 और 4 3 12 1 बटे, और अगर एक को वर्गमूल एक ही हुई है 13 को रूट 13, जी ऑप्शन में ध्यान से रहोगे, क्लियर है। सर्व समीकरण में लगा देना, एक को स्क्वायर कर देना, जा चीज बन जाए, बने ना, देखो अच्छे से। अच्छा 2 को वर्ग कितना होता है 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, देखो जही तो लिखी है चीज, तो अपन ने ऐसे आइडिया लगाते कि को वर्ग करें दे रहे हैं ना, किसको वर्ग करें, देखो क्वेश्चन देखो तो ना, सबसे पहले अपन 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें, 2 को वर्ग कितने सर्व समीकरण लगा रहे हैं, इसको वर्ग क्यों कर रहे हैं जो समझ में आई, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि भैया जब एक को वर्ग हो रहा है ना तो जी पोजीशन बन रही है, सवाल देखो अच्छे से ना, तो 2 को वर्ग कितना हुई है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, देखो एक 2 जे है और 2 सर्व समीकरण के कितने हो जाए 4 हो जाए 4, और x इंटू वाई बने, ऐसी बने नहीं, बताओ जल्दी से, बस खत्म है, सर्व समीकरण लगा दे अपन, देख रहे हेल्प कहाँ मिल रही है, तो देखो इसकी जगह पे तो आप डायरेक्टली कहाँ रखो 40 रख दो ना 40 प्लस 4, ए बी के स्थान पे क्या रख सका तो 6 चौके 24 रख दे, 40 प्लस के 24, पूछी कहा है उनने ऑल द कुछ, अब स्क्वायर है अपन स्क्वायर कर रहे हैं, जोड़ो इनको, अच्छा जी पूछिए देखो ध्यान से, जी जोड़ो इनको कितने हो जाए 64, और सामने का है 2x प्लस के वाई का होल स्क्वायर, जब इस साइड ये है ना जी तो काय में बदल जाए वर्ग, जब इस साइड आए वर्गमूल में तो कहाँ हुई है 64,
64 का को 8 को। तो देखो ये निकल आई 2x प्लस के y की वैल्यू, यही तो उन्होंने पूछ रखी है, तो 2x प्लस y की वैल्यू लगा, ठीक है। इनटू देख रहा हो, ये वाली लगा दे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये लगाते हैं सर्व समीकरण। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो a प्लस बी इधर रख दो, और देखो a इंटू बी दिख रहा है, और ये चाहिए है। अब देखो एक फॉर्म में लिखे दे रहा है ना आपको, देखो यही फॉर्म में ना, तो बाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर, एक को लिख दे बाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 है ना बाई और जेड, ठीक है। रख दे वैल्यू, इधर माइनस है, इधर माइनस प्लस कर लियो ना, इधर प्लस रहे, ठीक है। तो देखो अपन इधर रखे ना x बाई प्लस के जेड बराबर 8 है, तो 8 रख सकते हो, 8 का वर्ग, क्लियर। इसकी जगह पे 8 रख सकते हो, बराबर। अच्छा जी लिखिए बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, इनको कुछ नहीं है जी, तो देखो वैल्यू ज्ञात ही करना है, और इधर 4, इनके स्थान पे कितने रख दो तुम, 6 रख दे, 6 बाई जेड 6, जहां भी दिक्कत हो तो बता देना ना। रखो इधर 6 चौके 24, बस 8 अठैया 64 बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। जिस साइड ले जाऊं तो 64 में से 24 घट जाए, बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर निकालने, घटाओ जी 40 आंसर हो जाए आपके, ठीक है। ये आपको 40 आंसर हो गया, क्लियर है, बने ना। देखो भाई है ना, जब भी ऐसी पोजीशन रहे तो त्रियक गुणा हो जाए, त्रियक गुणा ने इसको गुणा इसमें हुई है, इसको गुणा इसमें हुई है, खत्म है ना, क्लियर है। तो त्रियक गुणा करें अपन, इसको करो ए में, तो 8 बाहर है, और कितने x प्लस के 5 बराबर, एक में हुई है तो 6 बाहर लेके रहने, x माइनस 3 गुणा, पहले 8 को गुणा x में हुई है, फिर 5 में हुई है, तो करो उधर 8 एकम 8 मतलब 8x हो जाए, 8x प्लस 8 पंचे 40 बराबर, इधर करो 6x और 6 3 18, x एक साइड, नंबर एक साइड, 8x जिस साइड है माइनस के 6x माइनस 18, ये माइनस के साइड है माइनस के 40 हो जाए माइनस, खत्म, इनको घटा दे, है ना, तो घटाओ जी कितना है 2x, पहले सही किया है, बड़ो है चिन्ह है ना, और इधर जोड़ जे हैं, जोड़ दे, कितने हो जाए माइनस के 58 है ना, और बस 2 से काट दीजिए, x बराबर माइनस 58 बटे में त्रियक गुणा में 2 पहुंचे, काटो इनको, काट दी तो x बराबर 2 दूनी 4 और 2 ही नाम काय के माइनस, तो x बराबर कितने माइनस के 29, ये आपको आंसर आरपी आपको क्वेश्चन है जी। आपको एक सर्व समीकरण पढ़ी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े हैं, क्या होते हैं a प्लस बी a माइनस बी होते। अब देखना आप, बहुत सरल है सवाल, अगर कोई चीज ए स्क्वायर में बी स्क्वायर में लिखी मिल रही तो एक बार उन्हीं को जोड़ने पड़ा था, एक बार उन्हीं को घटाने पड़ा था, तो जब एक बार इनको जोड़ हो, देखियो एक लाइन में आंसर, जब तुम जोड़ हो ना, जोड़े में चिन्ह तो चेंज होते नहीं है, होते का नहीं होते, तो आपको पता है लिखता है या फिर इतना ही होता है ना, तो अगर जब जोड़ हो तो प्लस हो जाए, तो देखो चिन्ह देख ली, ये माइनस है ये प्लस है ये कट जाए, ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस ये कट जाए, ये भी कट जाए, ओनली का बचे ए, इधर बचे, इधर कितने आ जाए 2a, ये 2a आ जाए जोड़ी पे, एक लाइन में आंसर, समझ रहे हम कैसे बता रहे हैं। देखो ये ए स्क्वायर है माइनस के बी स्क्वायर है, तो एक बार इनको इन जो ए सिस्टम को ये में एक बार जोड़ने पड़े, एक बार घटाने पड़े, जब जोड़ हो, जोड़े में चिन्ह तो चेंज होता नहीं है, तो जोड़ हो तो देखो तो प्लस बार आ जाए, और जी बार करके तो हट जाए ए पी, तो जब जोड़ हो तो जो वाला सिस्टम ए में जोड़ हो, तो देखो ए प्लस के है, तो जी तो जोड़ा ही जाए, तो कितने हो जाए 2a हो जाए। अच्छा जी प्लस है जी माइनस है, क्या हुई है घट जाए, मतलब घट जाए तो 0, फिर ये भी देखो घट जाए, ये भी तो जी आ जाए, तो जी आ गया आपके, क्या है जी। अब जब घटे हो तो चिन्ह का हुई है परिवर्तन, हुई है परिवर्तन, तो ये क्या हो जाए माइनस, ये माइनस हो जाए, और ये क्या हुई है प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए। अब देखो जब जी तुम घटे हो, ए का हुई है कट जाए, और सी सॉरी बी कहाँ है, बी नहीं लिखे हमने, लिखे दे रहे ये है ना प्लस के बी,
और माइनस के सी, ऐसे लिख दें। तो ए का हुई पहले घट जाए और बी भी जुड़ जाए, तो बी भी जुड़े कितने हो जाए 2b, है ना, ये देखो ये बी है ये बी, और सी सी भी जुड़ जाए तो माइनस के 2c, और डी डी भी जुड़ जाए तो माइनस के 2d, है ना। अब अपन हल किसी नजर ऑप्शन पे रखा है क्योंकि ऑप्शन भी जरूरी है। तो अपन एक काम कर रहे हैं ना, अब इधर तो कुछ हो नहीं रहा, 2 कॉमन ले लें इधर से, 2 कॉमन ले हो ना तो बाहर आ जाए 2 दूनी 4a हो जाए 4a, और इधर कितने बचे हैं बी सी और डी, ऐसी बचे ऐसे हैं का ऑप्शन में देखो, और प्लस के डी रहे हैं, देखो सर डी तो डी डी है तो ये प्लस के डी रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, देखो ये प्लस के डी और ये भी डी तो प्लस डी रहे हैं, तो ये भी कहा है प्लस के डी, तो ऐसे ऑप्शन में कौन से में है, फर्स्ट टाइम में है ना, फोर्थ नहीं है, देखो ध्यान से अच्छे से देख ले चिन्ह देखो, 4a इनको ऐसे भी लिख सका तो बी डी उन्हें आगे लिख दें और सी पीछे लिख दें, है ना, चिन्ह देखना है, इनको चिन्ह जे है इनको चिन्ह जे है, अगर तुम जे बोला है ना तो डी को चिन्ह देखा है प्लस है देखा बता रहे माइनस तो गलत है, क्लियर, ऑप्शन कौन हो जाए पहला सही हो जाए, क्लियर। देखो अपन सर्व समीका पढ़े हैं जी वाली, देखो दोबारा देख ली, एक देखो क्वेश्चन देख रहे हैं ना पहले, यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान ज्ञात करें, तो जी सर्व समीका वो देखना कौन सी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में बताएं a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, ये होते ए बी, है ना, तो बस इतने का रखो आप 1 रख दो, और जब 1 रखो तो 1 को इंटू हुई है तो सेम लिख दें, तो 1 इतने रखो ना तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये आंसर होगा ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे कहाँ लिखे हैं कौन से ऑप्शन में, इनको आगे लिख दियो इनको पीछे उसे मैटर नहीं करा, क्लियर है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाए, ये आंसर हो जाए, क्लियर है, बताओ जल्दी, है ना। देखो जी एक सर्व समीका है, ये आपको एक याद रखने पड़े, ठीक है, एक सर ए क्यू बी क्यू ये सर्व समीका, उन्हें ये चीज दे के रखी है तो एक ही जगह पे तुम एक रख दो, देखो इधर हमने कितने रख दिया एक, और एक को गुणा हो जाए, और ये तो देखो सर्व समीका है आपको जी, सर्व समीका कल पढ़ाई थी हम, है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू हुई है तो माइनस रहते तो सब जगह क्या होते प्लस होते है ना, सर्व समीका में कोई वो नहीं है, ये तो याद ही रखने पड़े ना, जी कहाँ से आई, तो ये सर्व समीका है, अगर आप इतने कोई ए बी की वैल्यू रख दे तो जी हमेशा दायां पक्ष और बाएं पक्ष बराबर हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्लियर, तो पास अपन ने जी रखी और गुणा होगा, तो जी पूछ रहे थे ए क्यू बी क्यू का मान ज्ञात करें, तो इसकी वैल्यू क्या हुई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, एक को आगे भी लिख सकता पीछे देखो ऑप्शन में जी आगे लिख दें, ये आंसर हो गया, ठीक है, हमने कौन सी एक्स प्लस बाई का होल क्यू पढ़ाई है, देखो बोर्ड पे, तो ये कैसे लिखो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस एक्स इंटू बाई एक्स प्लस बाई, ये पढ़ाई है ना सर्व समीका। अब तुम कहो सर जी क्यों लगा रहे हैं आप हमें समझ में, देखो जी निकाल लेना, जी कहाँ देखो जी पोजीशन बन रही, सर्व समीका दिमाग में रहो चाहिए, ठीक है, मांगा ये क्वेश्चन तो तुम करो, अब देख रहे अपन, अच्छा एक चीज तुम देखो, है ना, एक चीज है ना कि अपन को जची निकाल ले, ठीक है, तो इनमें गुणनखंड अगर आप देख रहे हो x प्लस बाई बराबर कितने हैं 25, है ना, x प्लस बाई बराबर कितने हैं 25, तो अच्छा देखो x प्लस बाई भी दिख रहा है ना, देखो ऐसे तुक्का लगावे को हम आपको एग्जाम में बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकती हो एग्जाम में, आप डायरेक्टली अगर आप चाह रहे हो ना तो जो भी ऑप्शन हुई है वो 25 से घट है, क्यों घट है वो रीजन जानो, अपन को निकाल ले इसकी वैल्यू, और जब एक पक्षांतर हो जाए ना तो जी माइनस में पहुंच जाए, मतलब जी माइनस में उस साइड पहुंच जाए, तो एक्स प्लस वाई देखो इतने दिख रहा है ना, एक्स प्लस वाई बस 3 बार लिखे हैं, कितनी बार 3 बार, तो कम से कम एक बार तो रहा हुई है, तो अपन ऑप्शन से भी कर सका, तो ऑप्शन से सीख लियो, जैसे जी के पढ़ा थे ऐसे आते जो क्वेश्चन, अभी बाकी हो सका तो हो रहा नहीं हो रहा वो हम चेक करके बता रहे हैं, आपको जी वैल्यू निकाल लेना, देखो पक्षांतर करो उस साइड, तो देखो आपको एक्स क्यू और जी सिस्टम बन जाए, तो आप जो देख रहे हो कि जो सब जोड़ो जो मैटर बन है एक जो सॉल्व बन है ना वो में पक्का डेफिनेट का हुई है 25 तो रहा हुई है 25, नहीं आया समझ में ना, पहले हम एक काम करें पूरी विधि से कराए दे रहे फिर उसके बाद पहले तो जो सर्व समीका लिख ली ये मैं डायरेक्ट मान रख दी थी, कितनी रखो 25 का वर्ग, ऐसे ही करेंगे घन,
25 का घन। यह सबसे लंबी प्रोसेस है ना, इस एग्जाम में कभी नहीं हम कर रहे हैं ना, मतलब अगर कब कर रहे हैं, जब कंडीशन जब कट नहीं रही हुई ऑप्शन से जब कर रहे हैं ना, तो ये मैं रख दे 25 थे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3, अच्छे थे कितनी रखो 20, और इधर कितनी रखो 25, रखो 25 कर दी, 25 को वर्ग सॉरी घन, 25 को घन 15,625 है ना, 15,625 घन होते, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू भूल नहीं पाए है ना, एक्सीडेंट में भूल ही जाती दिमाग में लगी नहीं भूले, 15,625 सही है। एक्स क्यू प्लस इधर गुणा करें कितने हो जाए 20 दिया 60, और 60 में कितने को 25 को गुणा कर दी, कितने आ जाए कर दी 60 गुणित 25, पहले एक को गुणा दी, स्टेप पे बढ़ गए, 15,625 बराबर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू गुणा करो 25 छक्के कितनी हुई है 150 और एक जीरो और आ गया, ठीक है जी को पक्षांतर कर दी साइड, घटा दी 1500 घटाने में से, 15,625 में से कितनी घटाने 1500, कितनी बचे एक्स क्यू, इतना लंबो नहीं करने पेपर में हम बता रहे, ठीक है तो घटाओ जी जल्दी से, कितनी आ जाए 14,125 एक्स क्यू और वाई क्यू। देखो पहले तुम सवाल तो लिखने से पहले हमारी बात सुनो और समझो, ये दुनिया कर रही है ऐसी है ना, सब कर लें। आप कभी कभी एग्जामिनर 10 क्वेश्चन आए हैं ना हर एग्जाम में, तो अगर जब पोजीशन पूछ ले में अगर आप पे नहीं भर रहे तो आप ये तो लगा सकते हो, इमे मगल देखो कितनी बड़ी पढ़ रहे हैं, और ना फिर आप एक चीज देखो, हम ये दिखा रहे हैं आपको कि देखो अपन ने 25 रखे ना जी, 25 कहाँ से रखी बताओ, x प्लस वाई बराबर 25, मतलब जो एक गुणनखंड है, अच्छा ये में 25 से भाग जे है कि नहीं, बताओ जल्दी, जे है 25 से भाग, और जो ही जाके फिर देखो साइड का वो घटो है या जुड़ो है, घट है या जुड़ है, या फिर इतना ही देख ले ये कितनी बार लिखे 3 बार, देखो एक बार 2 बार, और अगर कोई चीज ऐसी लिखी तो क्यों लिख सका, तो जो ए में अच्छा जो गुणनखंड है कि नहीं है, को है गुणनखंड, तो अपन डायरेक्ट अगर वो चाह रहे थे सवाल को, तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन से करते कि भैया जो भी एक सर्वसमीका बनी हुई है, जो भी सर्वसमीका बनी हुई है उसमें डेफिनेट कार्य कौन सी चीज रही हुई है, जो 25 तो रहा हुई है, क्यों रहा हुई है, देखो इधर भी रखो जा रहा इधर भी रखी जा रहा, तो मैं 25 से देखो 25 को नियम है पीछे के 2 अंकों में भाग जाओ चाहिए, 25 को मैं भाग जा रहा हूँ, पीछे के 2 अंकों में नहीं जा रहा हूँ, तो ये क्या हो जाए कट हो जाए, जो ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर, डायरेक्ट कर रहे हैं, अच्छा ये मैं 25 को भाग जा रहा हूँ तो ये आंसर हो सकता है, और फिर ये भी आंसर हो सकता है, और ये भी आंसर नहीं हो सकता, वहां भाग जाते 25 को, तो इन दोनों में फिर तुम्हें ऐसे ही करने पड़ते, क्योंकि 2 ऑप्शन आ गए ना, तो ऐसे, और ना 90% क्वेश्चन कैसे मिले भाई, हम करा रहे एग्जाम के, एक ही ऑप्शन दे देंगे लड़का ऐसे कर दिए, मगर कभी कभी एग्जामिनर को मूड खराब रही थे तो ऐसे ही दे देते, करो भैया पूरा करके दिखाओ, समझ रहे ना, एक्स प्लस वाई 25 एक गुणनखंड होते हैं, ऐसे क्यों होते गुणनखंड सर्व समीकरण में, देखो आप, अच्छा देखो एक्स प्लस वाई कितनी बार लिखे 3 बार लिखे ना इधर, और जी तो अपन जब इसकी वैल्यू निकाले जी को पक्षांतर जो 3 बार तो यही लिखे ऐसे, तो जो पक्का ये में रहो हुई है ना जो चीज एक ही वैल्यू है ना, अभी और हम आगे बता रहे तुम समझो, और न बने सो तुम तो कुछ नहीं समझो बस खत्म, जो सर्व समीका लगे हो, तो तुम्हारी इच्छा ये भी वही हुई कि सर आपने एक सर्व समीका और पढ़ाई है ना, देखो हम बता रहे हैं आपकी इच्छा ऐसी रही हुई है कि आपने सर ऐसी पढ़ाई बवाली नहीं लगा सकत, कौन सी a प्लस बी जी नहीं लगा सकत, क्यों, क्योंकि a प्लस बी तो है, a प्लस बी है, ए से अपन बहुत दिमाग लगा सकत है ना, तो मगर एक आगे जो मैटर नहीं है जो कहाँ पे है ना, देखो जी वाली सर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होते हैं ए प्लस बी, ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी पढ़ी है, तो हम जे दिखा रहा है, देखो जब जे निकालने पड़ा थे देखो गुणनखंड में क्या होते हैं ए प्लस बी आते, ए प्लस बी क्या होते 25 है ना, तो पक्का जो भी आंसर रहा हुई है को जो भी वो 25 से कट रहा हुई है, और देखो जी 25 से नहीं कट रहा है तो ऐसे ही आंसर, समझ रहे ऐसे समझ लिए, अब भाई तुम देखिए बहुत शानदार है ये सवाल है ना, समझ में आई यह चीज, इसकी वैल्यू जब भी निकालो तो देखो 25 गुणनखंड रहा हुई है, बिना इसके सवाल ही नहीं हो सकता, समझ रहे ना, क्लियर है, और ना तुम्हें विधि से करने तो फिर जी करने पड़े, और ये सर्व समीकरण नहीं लगते हालियत, क्यों, क्योंकि जब पोजीशन दी है जी नहीं दी, समझ रहे, तो फिर तुम इतने खड़ी रहे हो और इतने भी खड़ी रहे हो,
ये दो वैल्यू नहीं दे, इसलिए आपको ये लगाने पड़े। क्लियर है? क्या लगाई थी आपने, ऐसे आ गई थी ये फिर निकाली थी आपने, कहा वर्ग निकाली हुई है, वो लंबो पड़ जाए उससे मत करो, है ना, क्योंकि आपने फिर इसी पे लगाई हुई है वर्ग वाली निकाली। हाँ तो नहीं लंबो, तो आप तो डायरेक्ट ही लगा दियो ना, क्योंकि देखो आपको इसमें समस्या का है, में इतने तो तुम 25 रख दी थी डायरेक्ट, और फिर इतने देखो इतने तुम इतने खाली छोड़ने पड़ती, क्योंकि अपन को तो वैल्यू दी नहीं है, और इतने बस तुम रख देती कितनी 20। अब ये वैल्यू कहाँ से निकाल लेती इधर से, और वैसे ही पता है अपन को 25 को वर्ग 625 ऊपर घटाने मतलब वैसे ही करती, ठीक है, कितने रखती, ऐसे भी हो जाते हो, मगर इससे डबल सर्व समीकरण लगती, देखो एक ही बार में हो गई है, ठीक है, गलत कोई चीज नहीं है, जो गलत नहीं है वैसे करने दो, और एक को डबल न लगाई हो, क्योंकि फिर से ये वैल्यू याद कर भी को प्रयोग करने पड़े, है ना। क्लियर है? लिखो जल्दी से ना, समझ में आई ना हम कैसे बता रहे हैं। पहले तो आप थी सर्व समीकरण से, और ना फिर आप जब ऑप्शन से करो एग्जाम में, तो कैसे करो एग्जाम में, आपको जो x प्लस वाई बराबर 25 है ना, तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे तो ये में देखो जी सर्व समीकरण में x प्लस वाई होते हैं, और फिर क्या बनाते जी, ये कोई गुणनखंड होता है, गुणनखंड का कहलाता, पहले जो समझो, जैसे 25 में पता है कितने गुणनखंड है, 5 गुणित 5, मतलब जैसे ऑप्शन में 5 से भाग जाए कि नहीं जाए भाग, और अगर ऐसे लिख दी 26 रम बोले कि जो गुणनखंड है नहीं है, 25 से भाग जा रहा हो, ये गुणनखंड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लिखो तो भाई, अब क्वेश्चन दे रहे हो टाइप से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो हमने आपको बताई ए प्लस बी बराबर कितने हैं 4, ए इंटू बी बराबर 3, ए क्यू प्लस बी क्यू ज्ञात करने, ठीक है, तो अपन को एक सर्व समीकरण भी पता है, कैसी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर के कौन सी होते हैं, ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा देखो ए प्लस बी, इसको गुणनखंड दिख रहा हो एक, तो पक्का जा चीज इसमें ऑप्शन में रही हुई है, जब एक ही वैल्यू निकाल हो तो ये मेरे अंदर रही हुई है, तो अपन देखो ऑप्शन में देख ले, 4 से भाग जा रहा हो, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं 4 से भाग नहीं जा रहा हूँ, मैं 4 से भाग नहीं जा रहा हूँ, मैं 4 से भाग जा रहा हूँ, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर बस खत्म हमेशा। और अगर ऑप्शन दो रही थी तो फिर अपन वैसे ही प्रोसेस करते, अब हम विधि से भी कराए दे रहे हैं, ठीक है, नहीं आओ समझ में, जैसे एक बात सुनो, और हम तुम्हें अपनी भाषा में ले जा रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे, जैसे ते लिखे हैं 63, देखिए अब हम ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए एक गुणनखंड कौन है, जैसे हम लिख दी में 5, हम लिख दी में 6, फिर लिख दी में 9, फिर लिख दी में 11, बताओ एक गुणनखंड कौन है, आपको दिख रहा हो 9 से जा कट रही है, कट रही ना, तो ऐसे ही हम बता रहे हैं कि देखो जी जा एक संख्या है अपनी, तो देखो जी इसे कट, जैसे इसे हम a प्लस बी से भाग लगे जाए ना, तो इसी की वैल्यू तो जा है, जे की वैल्यू है कि नहीं है, तुम ये बता रहे ए की वैल्यू निकाल ले, तो जी आंसर आ हुई है, जो आ हुई है, तो पक्का जी 4 से कट है, तो 4 से जे नहीं कट रहा हो, जे नहीं कट रहा, जे नहीं जे कट रहा हो, तो ये आंसर क्लियर है। और विधि से करने तो विधि से हाँ इतने 28 है, तनिक हम उन लड़कों लड़कियों को जिनकी दिमाग ज्यादा तेज से है, और आज के समय में ना जो सब चल रहा है मार्केट में, है ना, जो सब ही चल रहा है, सब पढ़ा रहे दुनिया में ना, देखो या फिर ऐसी लगा दी ए प्लस बी का होल क्यू, न बने तो भैया जी लगाइयो, मगर जी जब लगाइयो जब ऑप्शन से न हो रहा हो, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है, रख दे जो मान दो, इसको मान कितना है 4, 4 का घन, ए क्यू प्लस बी क्यू तो हमें ज्ञात करने हैं, 3 ए बी बराबर 3, ए बी की जगह कितनी रख सकते हो 3, और ए प्लस बी 4, बस गुणा करो 4 को घन 64, ए क्यू प्लस बी क्यू, 3 तिरका 9, 9 में 4 को गुणा करो, 9 चौकी 36, 36 और 60 जाके घट गए, 64 में से 36 घटा दी, ए क्यू प्लस घटाओ जी कितने आए 28। आप इतनी लंबी न करके एग्जाम में आप डायरेक्ट सोच लो तो बेटर है, और आप ऐसे नहीं हो, पुराने लोग बैठे हो बहुत अच्छी से हमें समझत हो, और आप हम कैसे बता रहे जो भी समझ गए हो, ठीक है, गुणनखंड रीत है तो वह चीज कट है, जब भी आए जो सवाल तो ऐसे ही आए एक तरीके से ना, ऐसे कर दो, ठीक है।